हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर दोबारा से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार द एनवाईए में। दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं लेकर आया हूं और जिस टॉपिक को लेकर के आया हूं, आज के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितनी भी आपकी समस्याएं होंगी वो दोबारा से आपके दिमाग में उत्पन्न नहीं होंगी। दोस्तों, उन सभी को आज प्रॉब्लम को इस टॉपिक से रिलेटेड हम खत्म कर देंगे। तो दोस्तों, टॉपिक का नाम है चौक कुंडली यानी कि चौक कॉइल। अगर हम बात करें, लेक्चर नंबर 108 हमारा है आज का। ये चैप्टर नंबर 7 हमारा चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं अपने आज के टॉपिक की। यहां से ध्यान रखेंगे आप, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक हैं, एक चौक कुंडली और एक ट्रांसफार्मर। आज की क्लास में चौक कुंडली करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ट्रांसफार्मर को हम पढ़ेंगे और ऊंचाई और अपचाई के ऊपर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बन चुके हैं, उन सभी की यहाँ पर बहुत ही तसल्ली से आपको पूरे की पूरी व्याख्या देंगे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। देखिए, सबसे पहले चौक कुंडली क्या होता है देखेंगे ना, इसमें आप ध्यान देंगे आप कि चौक कुंडली की अगर हम बात करें, यह है एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बिना शक्ति व्यय के प्रत्यावर्ती धारा को नियंत्रित किया जा सकता है। क्लियर बात समझ में आ पा रही है? नियंत्रित किया जा सकता है। कुछ बात समझ में आ पा रही है? यानी इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा दोस्तों? थोड़ी सी तबीयत खराब है, एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि मैं भी कर रहा हूं दोस्तों, मौसम थोड़ा सा बदल गया है। देखें जरा, अगर हम बात करें तो यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से बिना शक्ति व्यय के प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी धारा को क्या किया जा सकता है? नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो शक्ति व्यय होता है, देखो अगर हम सिंपल सी बात करें, किसी भी डिवाइस को अगर हम यूज करेंगे तो उसके अंदर करंट भी फ्लो होगा और उस डिवाइस से, उपकरण से जब हम कोई काम लेंगे तो उसके अंदर की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा भी कहीं ना कहीं क्षय जो है, ऊर्जा कहीं ना कहीं वो कुछ ना कुछ शक्ति खर्च जरूर करेगा, है ना। लेकिन चौक कुंडली में बताया गया कि इसके लिए शक्ति व्यय कितना हो जाता है दोस्तों? 0 शक्ति व्यय हो जाता है। क्लियर बात समझ में आ जाती है? ठीक है, अब देखेंगे इसके बारे में अगर मैं बात करूं, इसमें ऐसा लिख सकते हैं आप, इसमें अति न्यूनतम प्रतिरोध तथा उच्च प्रेरकत्व की कुंडली का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इसके बाद अगर मैं हेडिंग डालूं यहां पर रचना, तो रचना में क्या होता है देखो, याद रखेंगे आप, यह लोहे की एक बेलनाकार, लोहे की एक बेलनाकार पट्टलित क्रोड के ऊपर, कॉपर यानी कि तांबा, तांबे का तार आप सभी जानते हैं कि तांबे के तार को लपेटकर, इसके कई सारे लपेटकर बनाई जाती है। ठीक है, और यहां से एक बात ध्यान रखेंगे, देखो जरा, इसमें तांबे के मोटे तार का, ये क्वेश्चन आता भी है, 1 मार्क्स में आया हुआ है, मोटे तार का प्रयोग किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है तांबे के मोटे तार का प्रयोग, तो ध्यान रखेंगे
क्योंकि इस तार का ओमीय प्रतिरोध बहुत कम होता है। भाई ओमीय प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी ज्यादा से ज्यादा बहेगी, है ना। चलो इसकी कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी हम देख लेते हैं दोस्तों। इस तरीके की कुंडली देखने को मिलेगी अगर हम बात करें, ये देखो जी, इस तरीके से कुंडली देखने को मिलेगी और यहां इस कुंडली पर आपको ये देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें इस कुंडली की तो यहां से बनेगी और ये लो जी, ये यहां पर याद रखेंगे, इसमें हम यहां पर एक छोटू सा बल्ब का प्रयोग करेंगे जो हमें बताएगा कि धारा है कि नहीं, ठीक है ना। और यहां से इस तरीके से ये जो तांबे का मोटा तार है, ये इस तरीके से इस कुंडली के ऊपर एक सोलेनॉइड का आकार यहां पर इसको दे दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए अब अगर मैं बात करूं उसके सिद्धांत के बारे में या इसकी कार्य विधि के बारे में, तो याद रखना, अगर मैं इसकी बात करूं, यहां लिख देता हूं मैं इसकी कार्य विधि। और याद रखना क्या कि इसकी एक बात याद रखेंगे कि चौक कुंडली सदैव स्वयं प्रेरण किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। कौन से सिद्धांत पर कार्य करती है? याद रखेंगे आप, स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। और याद रखना अगर मैं बात करूं इसमें शक्ति व्यय, देखो नॉर्मल हमें क्या दिखाना है, हमें शक्ति व्यय को कितना दिखाना है? 0 दिखाना है। यानी अगर मैं बात करूं VRMS IRMS cos phi, भाई शक्ति व्यय निकालने का यही फॉर्मूला होता है अपन के पास, है ना। किसी भी उपकरण का शक्ति व्यय निकालना है तो VRMS IRMS cos phi है। अगर मैं बात करूं यहां से दोस्तों, क्या देखना जरा, यहां से एक बात समझेंगे आप कि अगर मैं ये कह दूं कि cos phi मुझे P बार को 0 करना है तो B बार सीधा सीधा डिपेंड करेगा cos phi के ऊपर। और अगर मैं बात करूं cos phi, अगर मुझे cos phi को 0 करना हो तो याद रखना cos phi का फॉर्मूला क्या होता है? R/√R² प्लस XL का स्क्वायर। यानी अगर मैं इस R को 0 कर दूं, इस R को 0 कर दूं तो 0/0 यहां से ये भी जुड़ के 0 बन जाएगा। तो यानी cos phi भी कितना हो जाएगा? ये 0 है तो ये भी क्या वैल्यू बन जाएगी? लगभग नीचे वाला 0 नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि ये 0 में कुछ जुड़ेगा तो 0 थोड़ी बनेगा, कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। भाई अगर हर में 0 हो गया तो अनंत हो जाएगा, है ना। चलिए अब देखें जरा, तो ये 0 है तो ये cos phi भी 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू को जब यहां रखोगे आप तो इक्वेशन फर्स्ट की अगर मैं बात करूं तो भैया P बार भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात ये बात यहां पे प्रूफ हो जाती है क्या कि जो चौक कुंडली होती है ना, चौक कुंडली में भाई शक्ति व्यय कितना होता है? याद रखेंगे आप, शक्ति व्यय 0 होता है। इतनी बात समझ में आई? तो दोस्तों यहां से चौक कुंडली आपकी कंप्लीट हो जाती है। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूं कि चौक कुंडली स्वयं प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है और इसका कार्य याद रखना, किसी भी यंत्र में या परिपथ में, एसी परिपथ में एसी जो धारा बह रही होगी उस धारा को कंट्रोल करना होगा और बिना शक्ति व्यय के। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पर एक संरचना बता दी आपको कि बेलनाकार पटलित कोरोड है जिसके ऊपर ये लिमिट कर बनाई जाएगी। और ऊर्जा शक्ति ऊष्मा व्यय का फॉर्मूला क्या होता है? P बार बराबर VRMS IRMS cos phi का फॉर्मूला R/√R² प्लस XL का स्क्वायर। तो मैंने R को 0 मान लिया जिससे cos phi 0 हो गया और P बार भी कितना हो गया? 0। यानी उसका खुद का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो दोस्तों फिर आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट जरूर करो दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, यकीन मानिए, तो कमेंट तो बनता है। ठीक, जय हिंद दोस्तों।